Hello my dear students, how are you all? I am Pavitra Bhag here to teach you biology. So today we are going to discuss about the third session of photosynthesis. Okay, this is the third lecture of photosynthesis. Okay, third सेशन है आज का. ओके गाइस, सो प्रीवियस सेशन में हम लोग तीन साइंटिस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो थे कि जोसेफ प्रिस्टली थे, हमारा टी.डब्ल्यू. एंगलमैन थे एंड और एक साइंटिस्ट थे. ओके, जिनका नाम है जैन इंजनहाउस. ये तीनों साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उनका क्या क्या योगदान था हमारे फोटोसिंथेसिस में, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. सो आज और एक साइंटिस्ट के और दो साइंटिस्ट के बारे में हालांकि पढ़ेंगे. ठीक है, आज ट्राई करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को खत्म करने के लिए. सो और दो साइंटिस्ट का जो अभी एक एक करके पढ़ेंगे. देखो, फर्स्ट वन इज आज का, मतलब कल तीन पढ़ चुके थे, लास्ट क्लास में तीन पढ़ चुके थे, तो ये चौथा तुम्हारा साइंटिस्ट है. इनका नाम है जूलियस वॉन सेक्स. क्या? जूलियस वॉन सेक्स. ओके गाइज, इन द ईयर 1854, ओके, 1854 मसीहा में ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें बताए थे. ठीक है गाइज, तो पहला बात ये क्या बताए थे, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. ओके, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बताए थे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस glucose is produced. Okay, glucose is produced. then और एक बात बताए, ग्लूकोज जो है हमारा प्लांट के बेसिकली ग्रीन पार्ट्स में बनते हैं. कहां पे बनते हैं? ग्रीन पार्ट्स में तुम्हारा ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं. तो यहां पे सेकंड पर लिखता हूं, ग्लूकोज प्रोड्यूस in green parts of the plant. ओके, ये बात बताए. देन थर्ड और एक चीज बताए थे, ये जो हमारा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा, ये जो फोटोसिंथेसिस के वजह से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस हो कहां पे रहा है? ओके, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अभी क्लोरोफिल नाम से जानते हैं, और उसके साथ क्लोरोफिल जो है कहां पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो उसी टाइम में जूलियस वन इनके बारे में नहीं पता था. जूलियस वन को ये पता नहीं था कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोफिल क्या है. तो बेसिकली क्या बोलते थे, क्लोरोप्लास्ट को जनरली एक स्पेशल बॉडीज बोलते थे. ठीक है, एक स्पेशल बॉडी बोलते थे, एंड क्लोरोफिल को एक ग्रीन सब्सटेंस से वो बोलते थे. देखो, जिसको हम अभी, अब देखो मैं लिख देता हूं पॉइंट, फिर समझाता हूं. ओके, सो जूलियस वॉन सेक्स बोले कि ग्रीन सब्सटेंसेस फाउंड इन स्पेशल बॉडीज. ओके, स्पेशल बॉडी में तुम्हारा ग्रीन सब्सटेंसेस होता है. अब ये तुम्हारा जो ग्रीन सब्सटेंस है क्या? ग्रीन सब्सटेंस अभी हम जिसको जानते हैं क्लोरोफिल के नाम से. ओके, दिस इज क्लोरोफिल. एंड ये जो स्पेशल बॉडी क्या है? दिस इज क्लोरोप्लास्ट. उस टाइम में ये बात उनको पता नहीं था. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, तो क्लोरोप्लास्ट को जूलियस वॉन सेक्स क्या बोले थे? दैट इज स्पेशल बॉडी. और क्लोरोफिल को क्या बोले थे? दैट इज ग्रीन सब्सटेंस. ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात बताए थे बच्चों, जो ग्लूकोज फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, ग्लूकोज स्टोर्स in the form of starch. So बेसिकली ये चार बातें बताए हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट. और देखा जाए तो जो साइंटिस्ट जन जो
जूलियस वॉन सैक्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताए हैं और बहुत ही चालाक साइंटिस्ट हैं, इसीलिए तो इतनी सारी चीजें बता पाए हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, ये जो तुम्हारा कौन से ईयर में ये बताए थे, ठीक है। पहला है तुम्हारा 1854 में ये सब चीजें बताए थे, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन आपको ये बात याद करना है कि जो जूलियस क्या बताए थे, वो ग्लूकोज के बारे में बताए थे। बेसिकली वो किसके बारे में बताए थे, ग्लूकोज के बारे में बताए थे, ठीक है, ग्लूकोज के बारे में बताए थे। सेकेंड थिंग, ग्लूकोज कहाँ पे होता है, ग्रीन पार्ट्स में प्रोड्यूस होता है, ये बताए थे। देन और एक जो इंपॉर्टेंट बात है, उस टाइम में क्लोरोफिल को वो ग्रीन सब्सटेंसेस बोलते थे एंड क्लोरोप्लास्ट को स्पेशल बॉडी बोलते थे। देन ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट में स्टोर नहीं होता है, कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि सही है, उस टाइम में वो बताए थे। अब देखो ये जूलियस वन जो है, उनका इतना ही योगदान था फोटोसिंथेसिस में, तो इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल से या तुम्हारा डेस्कटॉप से, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड, ओके। और एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनका नाम है वैन नील, ओके, जिनका नाम है वैन नील। लेट मी रीड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। नाउ और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कॉर्नेलियस वैन नील, लिख देता हूं साइंटिस्ट का नाम, कॉर्नेलियस वैन नील, ओके। ये हमारा एक साइंटिस्ट है जो कि बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ओके। देखो ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये हमारा जो कौन से बैक्टीरिया में काम किए थे, पर्पल, ओके, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जनरली काम किए थे। और ये क्या है तुम्हारा, पर्पल क्या है और तुम्हारा ग्रीन सल्फर क्या है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया तुम्हारा सल्फर प्रोड्यूस करता है और वो जो सल्फर है पर्पल कलर का दिखता है। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या है, वो भी तुम्हारा सल्फर प्रोड्यूस करता है जो कि तुम्हारा ग्रीन इन कलर होता है, ओके। तो ये एक बात बताए थे, जो ऑक्सीजन है, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में, मैं बना देता हूं पहले, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन लिख देता हूं यहाँ पे। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कुछ इस तरह सा है, CO2 plus H2O gives rise to glucose C6H12O6 plus O2। तो वो बताए थे ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से। आप लोगों को मैं ये क्लास में, तुम्हारा ऑफलाइन क्लासेस में बता चुका हूं, फिर भी और एक बार बता देता हूं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज देते हैं, ये हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहां से रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मॉलिक्यूल से। तो उनके कहने के हिसाब से द ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। तो इसको मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को। शी टोल्ड अस दैट ऑक्सीजन comes from water molecule, ओके गाइस, ओके। देन ये इसको समझाने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए वो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर काम किए थे। देखो, फोटोसिंथेसिस इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसके ऊपर वो काम करके हमको बताए थे कि ऑक्सीजन जो है तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल से आता है।
देखो कैसे बताए थे, जब हम देखेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या तुम्हारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, तो फोटोसिंथेसिस कुछ इस तरह से होता है। CO2 प्लस, देखो सल्फर बैक्टीरिया है तुम्हारा, और जो तुम्हारा दोनों ग्रीन एंड पर्पल जो है तुम्हारा सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये वाटर के जगह में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। देन हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करने के बाद ये तुम्हारा ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 प्लस, उसके साथ बनाते हैं सल्फर और बनाते हैं सल्फेट। सल्फर नहीं तो सल्फेट देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे तो H2S में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, O2 प्रोड्यूस नहीं हुआ है। क्या प्रोड्यूस हुआ है? सल्फर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और CO2 का कार्बन जो है कहां पे चला गया है? ग्लूकोज में चला गया है, ठीक है। अगर देखो H2S के जगह में यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे O2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। नहीं तो बाकी तो सब सेम है, CO2 यहाँ पे है, ग्लूकोज भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे H2O को H2S के द्वारा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि H2O से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जब तुम्हारा ऑक्सीजन सॉरी ये हमारा ग्रीन पर्पल या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जब सल्फर रिलीज होता है तो कुछ इस तरह से होता है। मान लो ये एक पर्पल बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लो ये एक पर्पल बैक्टीरिया है, तो यहां पे तुम्हारा पर्पल कलर का ऐसे सल्फर बबल्स रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसीलिए इसको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये बेसिकली सल्फर रिलीज कर रहा है। तो अभी हमको पता चला कि इसी दोनों फोटोसिंथेसिस में देखकर हमको पता चला ये किसका फोटोसिंथेसिस है? ये प्लांट का है, ये तुम्हारा बैक्टीरिया का है, ओके, ये बैक्टीरिया का है। तो बैक्टीरिया और प्लांट के फोटोसिंथेसिस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वाटर, प्लांट में वाटर यूज हो रहा है और तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है तुम्हारा पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे H2S रिप्लेस की वजह से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो ऑक्सीजन होता है दैट इज रिलीज फ्रॉम द वाटर। इतना बात समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो और एक टेक्निक था जिसको हम आइसोटोप टेक्निक बोलते हैं, उसी में भी बताए थे कि ऑक्सीजन जो होता है, जो रिलीज होता है दैट इज रिलीज फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो उसको अभी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, सो फर्स्ट इसको इरेज करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो एक आइसोटोप मेथड से समझ में आएगा आपको, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा CO2 प्लस H2O, ओके। देखो O का तुम्हारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप जो होता है दैट इज O18, और जो लाइट आइसोटोप होता है दैट इज 16। तो यहां पे जब रेडियो आइसोटोप दिया गया था, ठीक है, और रेडियो आइसोटोप क्या दिया गया था इसमें था ही, तो वाटर मॉलिक्यूल में बेसिकली तुम्हारा हेवी आइसोटोप होता है, ओके, हेवी आइसोटोप होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तुम्हारा लाइट आइसोटोप होता है, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट किए, रिएक्शन के बाद C6H12O6 प्लस O2 जब रिलीज हुआ, तो ये जो O6 है, O6 तुम्हारा 16 आइसोटोप रखता था, O16 रखता था, जो कि तुम्हारा लाइट आइसोटोप है। एंड ये जो तुम्हारा फ्री ऑक्सीजन है दैट बियर्स 18, दैट इज द हैवी आइसोटोप। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, देखो वाटर में, ठीक है, वाटर में क्या है?
हैवी आइसोटोप है जो कि 18 है, और जो फ्री ऑक्सीजन है वहां पे भी तुम्हारा 18 आया है। तो यहां से पूरा डायरेक्टली पता चलता है आपको कि जो हमारा ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हुआ है। और देखो यहाँ पे ये कार्बन तुम्हारा यहाँ चला आया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे चला आया, और तुम्हारा ये H2 यहाँ पे चला आया, बाकी कौन बच गया? ऑक्सीजन। सो इट इज कंफर्म दैट द ऑक्सीजन इज arises और कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको और एक बार लिखते हैं, ये इंपोर्टेंट है, ऑक्सीजन रिलीज और कम्स फ्रॉम water molecule in photosynthesis. ओके गाइज, सो आई होप ये बात आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ऑक्सीजन कहां से रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। तो अब चलो नया एक टॉपिक पढ़ते हैं। ये खत्म हुआ तुम्हारा साइंटिस्ट का, दो साइंटिस्ट हम आज किए, दैट इज जूलियस वन एंड और एक था तुम्हारा वैन नील्स। ओके, नाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो होते हैं जो तुम्हारा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। ओके ओके, सो हम लोग जानते हैं, याद करो, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर तुम्हारा कुछ क्या होता है? थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स में कुछ क्लोरोफिल्स पड़े होते हैं, ठीक है, कुछ पिगमेंट्स पड़े होते हैं जो कि लाइट को ट्रैप करता है, जो कि मैं लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को। तो उस अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, ठीक है गाइस। तो देखो अभी स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट करेंगे अभी। देखो मैं एक सेल लेता हूं, ठीक है, मान लो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। ओके, प्लांट सेल को हम क्या बोलते हैं? प्लांट सेल को हम बेसिकली मेसोफिल सेल बोलते हैं। ओके, प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, आपको याद होगा। देखो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे बट हमको चाहिए सिर्फ क्या? क्लोरोप्लास्ट चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। ओके, सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे और एक लेयर होगा, हालांकि ये स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये हमारा आउटर लेयर, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ओके गाइस, नाउ यहां पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? थाइलाकॉइड्स। ओके, थाइलाकॉइड्स को बनाते हैं। देखो यहां पे हमारा है थाइलाकॉइड्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? आई होप दिख रहा होगा। चलो अलग कलर से बनाता हूं। यहाँ पे एक एक जो है, यहाँ पे इनको थाइलाकॉइड्स बोला जाता है, यानी ये पूरा को क्या बोला जाता है? ग्रैनम बोला जाता है। अब देखो ये जो थाइलाकॉइड्स है, ओके, दिस इज थाइलाकॉइड। ओके, इसी थाइलाकॉइड में ग्रीन कलर का कुछ पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर का कुछ पिगमेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये क्या है? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। अब देखो धीरे धीरे एक एक करके बताता हूं तुम लोगों को। तो ये जो ग्रैनम है, ग्रैनम में तुम्हारा जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। कुछ इस तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ये तुम्हारा फोटोसिंथेटिक
सिंथेटिक पिगमेंट जो कि तुम्हारा लाइट को ट्रैप करता है। अगर यहाँ पे सनलाइट होगा, यहाँ पे अगर सन होगा तो इसका लाइट को ये ट्रैप करेगा। कौन? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो तुम्हारा है इसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चार तरह का होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं। एक है तुम्हारा क्लोरोफिल ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया। फिर होता तुम्हारा कैरोटीनॉइड होता है। ओके, क्या होता है? कैरोटीनॉइड होता है। देन तुम्हारा जांथोफिल होता है। ओके, देखो, तो हमारे पास बेसिकली चार फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कौन कौन? एक है तुम्हारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जांथोफिल। अब तक मैंने तुम लोग को क्या बताया? एक प्लांट का सेल होता है जिसको हम मेजोफिल सेल बोलते हैं। मेजोफिल सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हारा ग्राना होता है। ग्राना जो कि तुम्हारा बहुत सारे सेक लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड से बना होता है। थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। ओके, एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑफ फोर टाइप। वन इज क्लोरोफिल ए, अनदर वन इज क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड जांथोफिल। इनमें से ये चारों जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनको याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इनका कुछ और चीजें जो आप लोगों को याद करना है उसका नाम मैं उसके बारे में बताता हूं। अब देखो, हमारा जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, क्लोरोफिल ए, इसका कलर कुछ ऐसा होता है, ब्लू ग्रीन टाइप का कलर होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेडिकल क्वेश्चन में पूछेगा कि क्लोरोफिल ए का कलर कैसे होता है। दैट इज ब्लू ग्रीन कलर। क्लोरोफिल का कलर होता है येलो ग्रीन। ओके, येलो ग्रीन। कैरोटीनॉइड का कलर होगा येलो, ठीक है। जांथोफिल का कलर होगा येलो, और येलो टू येलो ऑरेंज तक पहुंच जाएगा। ये कलर आपको याद रखना है। ओके, येलो टू ऑरेंज। sorry guys, okay, let me take some water. Okay, thank you. So इस पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूं, पहले रुको एक मिनट। ओके, अब देखो हमारे पास चार फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्या क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड जांथोफिल। ओके, अब देखो ये जो है, ये जो तुम्हारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या काम है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम ये है, दे एब्जॉर्ब लाइट। ओके, दे एब्जॉर्ब लाइट। एब्जॉर्ब लाइट करेंगे। अब देखो, एब्जॉर्ब, जब ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे? दे एब्जॉर्ब द वेवलेंथ फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट वेवलेंथ। ओके गाइस, देखो कहां से कहां तक एब्जॉर्ब करेंगे? 400 to 700 nm लाइट वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेंगे। और ये 400 to 700 nm क्या है? दिस इज द विजिबल लाइट। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, दिस इज द विजिबल लाइट। ओके गाइस,
तो अब देखो ये जो रीजन है तुम्हारा फोटोसिंथेटिक जो लाइट का जो 400 to 700 जो एनएम है, ये रीजन को हम पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस रीजन को पार बोलते हैं। पार का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है आपको। पार का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ओके, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, दैट इज PAR, पार। अब देखो 400 से 700 nm में जो भी लाइट आता है, तो ये है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से आपका एक क्या बनता है बच्चों, आप लोग याद करो, इंद्रधनुष बोलते हो ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट स्पेक्ट्रम, ओके, लाइट स्पेक्ट्रम। तो ये लाइट स्पेक्ट्रम को ये सारा का सारा एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करवाते हैं ये सब, ओके। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम लोगों को, इनमें से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, दैट इज क्लोरोफिल ए है, ओके। और बाकी सबको एक्सेसरी पिगमेंट भी बोला जाता है, मैं इसको बाद में लिखाऊंगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो रहा है बच्चों, ओके। कोरोना नहीं है, डरो मत, ठीक है। कोरोना नहीं है, खांसी तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये कोरोना नहीं है बच्चों, आप लोग को होगा नहीं। और हम तो सोशल डिस्टेंसिंग में है ना, बहुत दूर दूर हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अगर कोरोना हुआ भी होगा मुझे तो आप लोगों को नहीं होगा। तो अब देखो क्लोरोफिल, जो हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़े, उनका वो कौन कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसको समझने के लिए कुछ साइंटिस्ट कुछ ग्राफ बनाए थे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है मैं बताता हूं, एक मिनट रुको, ओके। देखो पहला बात तो एक चीज बताता हूं तुम लोगों को, एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री नाम का एक डिवाइस होता है बच्चों। क्या होता है? एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री नाम का एक डिवाइस होता है, जिसमें कि आप लोग लाइट का जो वेवलेंथ है उसको मेजर कर पाओगे, ठीक है। उसको मेजर करके क्या कर सकते हो, ऐसे लाइट पास कराओगे, ठीक है, उसमें जो कुछ इंस्ट्रूमेंट डालोगे वो एब्जर्व करेगा अपने हिसाब से। लाइट मतलब अगर प्लांट का कुछ रखे होगे, ग्रीन प्लांट्स का कुछ सैंपल रखे होगे, तो ग्रीन प्लांट जो जो लाइट एब्जर्व कर पाता है उसी को एब्जर्व करेगा और हम उसका वेवलेंथ जान पाएंगे, ओके। तो एब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक ग्राफ बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो हमको क्या चाहिए, 400 to 700 चाहिए। 400 मान लो, ये 500 है, ये वेवलेंथ है ना। 600 ये हमारा मान लो ये 700 nm है। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक तरफ हम क्या लेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो अगर वेव इसी जो विजिबल लाइट है इसमें अगर तुम्हारा स्पेक्ट्रम बनेगा तो कलर कुछ इस तरह रहेगा। तुम्हारा 400 में वायलेट, यहाँ पे तुम्हारा इंडिगो, यहाँ पे तुम्हारा ब्लू कलर आ सकता है, देन यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, यहाँ पे तुम्हारा ऑरेंज आ सकता है, यहाँ पे तुम्हारा रेड आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखो इस तरफ वाई एक्सिस में क्या लिया जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट। तो ये जो हमारा पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसी के बारे में पढ़ेंगे, और कितना वेवलेंथ को
और वेवलेंथ, लाइट वेवलेंथ को हम ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी में ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो कैरोटीनॉइड होता है उसका कलर कुछ येलो टाइप का होता है, ठीक है। तो बना दूं। ओके, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो मैं बताता हूं, पेज नंबर आओ आप लोग 212 में। ओके, 212 में आ जाओ, सॉरी 210 में आओ। ओके, वहां पे देखने को मिलेगा। तो पहला ग्राफ देखो, वहां पे तुम्हारा येलो कलर में कैरोटीनॉइड्स बना होगा, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। यहां से आकर ऐसे रुक गया है, दिस इज कैरोटीनॉइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरोटीनॉइड जो हमारा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो 400 से 500 वेवलेंथ में, 400 से 500 वेवलेंथ में जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और कौन से कलर के बीच में है, तुम्हारा वायलेट या तुम्हारा इंडिगो हो सकता है या ब्लू कलर का लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, देन तुम्हारा वहां पे देखो ब्लू कलर का एक कलर होगा, ठीक है। हम भी ले लेते हैं ब्लू कलर का लाइट। ओके, ब्लू कलर का लाइट कुछ इस तरह से होगा। ओके, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे आकर तुम्हारा इस तरह से हुआ है, ठीक है। देख सकते हो ये कौन सा कलर है, दिस इज, ये क्या है, हमारा क्लोरोफिल ए है, दिस इज क्लोरोफिल ए। देन और तुम्हारा एक कलर होगा ग्रीन कलर में, देखो क्लोरोफिल बी होगा। ओके, क्लोरोफिल बी कुछ इस तरह से होगा, यहां से नीचे से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे कर कर तुम्हारा ऐसे करके ऐसे। तो अब देखो ये तुम्हारा ग्रीन कलर है क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए का देखो एब्जॉर्प्शन कहां कहां पे हो रहा है। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लू कलर में, देखो वहां पे 400 टू 500 के बीच में इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड में तुम्हारा 700 में तुम्हारा क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। एंड देखो अगर ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल बी है इसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो 400 एंड 500 के बीच में हो रहा है, और तुम्हारा 600 के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इनका ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है और कहा कितने कितने एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब देखो और एक चीज बताऊंगा तुम लोगों को, फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में ज्यादा होता है। ओके, जब तुम लोग जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में देखोगे तो ज्यादातर फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, ग्राफ कुछ इस तरह सा होगा, यहां से लेकर फिर दब जाएगा ऐसे और ऐसे। ओके, तुम लोग ग्राफ सेकंड बी ग्राफ को देख सकते हो। ये क्या है, दिस इज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये शो कर रहा है कि ये तुम्हारा ये पीक पॉइंट है यहाँ पे, ओके, और ये तुम्हारा यहाँ पे पीक पॉइंट है। ओके, तो इसी वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, कौन कौन से, ये हमारा 400 हुआ, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, यहाँ पे 700। तो देखो 400 और 500 के बीच में जो लाइट है ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, और 600 से 700 के बीच में जो लाइट है ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखो 400 से 500 के बीच में कौन सा कलर आ रहा है तुम्हारा, ये मेनली ब्लू आ रहा है, ठीक है, इंडिगो ब्लू आ रहा है। यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है, और तुम्हारा 700 के आसपास क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। तो कौन से लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, टीडब्ल्यू एंगलमेंट को याद करो, क्या बोले थे, ब्लू एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ज्यादा होता है, यही बात बोले थे कि नहीं। अब देखो फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा है, 400 से 500 में, और तुम्हारा 600 से 700 के बीच में ज्यादा हो रहा है, जो कि तुम्हारा ब्लू कलर आएगा और तुम्हारा रेड कलर का लाइट आएगा। तो ये ब्लू कलर एंड राइट कलर जो
लाइट है वहीं पे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर चेक करेंगे क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड, इनमें से कौन से स्पेक्ट्रम में, कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे अगर मार्क करेंगे, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्लोरोफिल को अगर पहले देखोगे तो क्लोरोफिल बी का जो है 400 से 500 के बीच में बहुत ज्यादा है, एंड 600 के 700 के बीच में बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो कौन से बेसिस में देखेंगे, तो ये इसके बेसिस में देखेंगे तो तुम्हारा क्लोरोफिल बी क्वालिफाई नहीं कर रहा है सही से। अगर लेकिन क्लोरोफिल ए को देखेंगे तो 400 एंड 500 के बीच में सही से तुम्हारा ज्यादा पीक पॉइंट में है, और क्लोरोफिल ए को एंड पॉइंट में अगर देखेंगे तो 700 में तुम्हारा ज्यादा है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। और देखो 400 के 5, यहाँ पे ये सेकेंड ग्राफ में अगर देखेंगे तो 400 के 500 के बीच में, 400-500 के बीच में फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए में भी देख सकते हो 400-500 के बीच में क्लोरोफिल जो लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। एंड ग्राफ सेकेंड में अगर देखोगे 700 nm में अगर देखोगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तुम्हारा क्लोरोफिल ए का भी तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, 700 nm में। तो क्लोरोफिल ए तुम्हारा क्या है, वहां पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मैक्सिममली कौन हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, तुम्हारा क्लोरोफिल ए। ओके ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसका नोट लिखा देता हूं। ओके गाइस, तो समझ में आ गया कौन कौन सा क्लोरोफिल तुम्हारा सबसे बेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। Just wait. Okay, let me write it down. Okay, so first thing है chlorophyll A is best for photosynthesis. Okay, second thing क्या है, जो बाकी बच गए क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है दे ट्रैप लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए पिगमेंट। ओके, ये तीनों को एसेसरी पिगमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। कैसे, देखो ये क्या करते हैं, बेसिकली सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका जो एनर्जी होता है क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर कर देते हैं। ये सेकंड बात हुआ। और देखो तुम्हारा क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट। कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये विजिबल लाइट को। विजिबल लाइट कहां से कहां है, 400 nm टू 700 nm। देन और एक बात है बेस्ट लाइट। ओके, ब्लू एंड रेड लाइट इज बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। इतना बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल से हम तुम्हारा जो लाइट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। सो इतना सारी चीजें मेमोराइज कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।